तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, चलो ठीक है, पढ़ते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म जो है अरणा गांव बूंदी में हुआ। राजस्थान के राज्य कवि भी कहे जाते हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, और जो है इन्होंने दरबारी कवि थे। और सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ है वंश भास्कर, और इनके ग्रंथ के अनुसार प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। चौहानों के विभिन्न शाखाओं बूंदी राज्य के इतिहास, एक मिनट, बूंदी राज्य के इतिहास के साथ उस समय की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ में मिलती है। राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जानकारी जो मिलती है वो वंश भास्कर से मिलती है। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी पद में 7 ग्रंथ हैं। वीर सतसई, वंश भास्कर, रामरंजाट और बलवंत विलास, छंदमयूख, धातु रूपावली और सती रासो। ठीक है, अब आता है 1857 की क्रांति का वर्णन वीर सतसई ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अब आता है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास का संबंध भीलवाड़ा से है। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह व उनके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। और कविराज श्यामलदास द्वारा रचित ग्रंथ है वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास का विस्तृत वर्णन मिलता है। कवि श्यामलदास ने अंग्रेजों को केसरे हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों ने कवि राजा श्यामलदास को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। अब आता है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये राजस्थान के इतिहासकार के नाम से भी जाने जाते हैं, आधुनिक इतिहासकार। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ। इन्होंने 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। इसके बाद इन्होंने संपूर्ण राजस्थान का विभिन्न राज्यों का इतिहास लिखा। श्री ओझा जी इतिहासकार के साथ साथ प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता भी माने जाते हैं। श्री ओझा जी जो हैं GH ओझा के प्रमुख के ग्रंथ राजपूताने के इतिहास एवं भारतीय GH ओझा के ग्रंथ राजपूताने का इतिहास एवं भारतीय प्राचीन लिपिमाला है। ठीक है, प्राचीन लिपिमाला ये पूछा जाता है कई बार कि प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसका है, तो GH ओझा का है। ठीक है, अब आता है मुंशी देवी प्रसाद। श्री मुंशी देवी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। इन्होंने बाबरनामा, हुमायूंनामा और जहांगीरनामा इत्यादि फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था स्वपन राजस्थान में राजपूत शासकों के चरित्र का वर्णन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। जगदीश सिंह गहलोत, ये जोधपुर निवासी इतिहासकार थे। इन्होंने 3 खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा। ठीक है, एक आता रामनाथ रत्नु, जयपुर के प्रसिद्ध चारण साहित्य इतिहासकार रामनाथ रत्नु के राजस्थान का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, महाराजा सावंत सिंह किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह थे। इनका आप चित्रकला में पढ़ेंगे, जो शासन त्याग कर वृंदावन जाकर कृष्ण भक्ति में
लीन हुए तथा नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराजा सावंत सिंह के काल में प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद हुआ, जिसने राजस्थानी चित्रकला का श्रेष्ठ चित्र बनी ठनी बनाया। ठीक है, अब आता है प्रताप सिंह कछवाहा। 1775 में माचेड़ी के सामंत कल्याण सिंह नरू का कछवाहा जो है कल्याण सिंह नरू का यानी कछवा के वंशज प्रताप सिंह ने भरतपुर राज्य से अलवर क्षेत्र को छीनकर अंग्रेजों की सहायता से स्वतंत्र राज्य स्थापित किया एवं अलवर के बालादुर्ग का निर्माण करवाया। ये बालादुर्ग को कुंवारा किला भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रख लेना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आता है अमीर खां पिंडारी, टोंक के नवाब। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की 1817 में। ठीक है, पिंडारी मराठों के लुटेरे सैनिक थे। ठीक है, अब आता है छगनलाल चौपासनी वाला। इनका संबंध था मारवाड़ से। छगनलाल चौपासनी वाला ने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की धान मंडी में पहली बार तिरंगा फहराया। 1942 में उत्तरदायी शासन के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके क्रमशः जोधपुर की सेंट्रल जेल, सिवाना, दुर्ग, बिजोलाई महल और जालोर के किले में नजरबंद रखा गया। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे, जोधपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे जब छगनलाल चौपासनी वाला हो। ठीक है, बाबा नरसिंह दास, बाबा नरसिंह दास ये राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाहों में से एक थे। इनमें से पहला सेठ दामोदर दास राठी ब्यावर, दूसरा सेठ घीसूलाल जाजोड़िया ब्यावर, तीसरे सेठ थे नरसिंह दास अग्रवाल नागौर के थे। इन्होंने अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए तन मन धन के साथ ही अपनी पारिवारिक संपत्ति भी न्यौछावर की थी। ठीक है, अब आता है स्वामी केशवानंद। इनको तो एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। स्वामी केशवानंद का मूल नाम था बिरमा। इन्होंने बीकानेर राज्य में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, एक बार ये पूछा हुआ है कि केशवानंद का संबंध किस जिले से है। ठीक है, मरुभूमि में इन्होंने शिक्षा प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, अब आता है ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का संबंध बूंदी से है तथा ये बूंदी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य में लोक परिषद की स्थापना कर बूंदी में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ये बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी की इनके द्वारा। ब्यावर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान का प्रकाशन करते थे। इनका समस्त परिवार आज़ादी के आंदोलन के लिए जेल में गया था। अब आता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इनका संबंध भी प्रजामंडल आंदोलन से है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध बांसवाड़ा से है। इन्होंने बम्बई में एक साप्ताहिक संग्राम का प्रकाशन किया। इन्होंने आदिवासी को जुल्म के खिलाफ संगठित करने और चेतना लाने का कार्य शुरू किया। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रमुख नेता रहे। ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रमुख नेता रहे। उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार में 18 अप्रैल 1948 को मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्रजमोहन लाल शर्मा। कई नाम तो आप इनमें से नए नए सुनोगे, जैसे ब्रजमोहन लाल शर्मा, ये नाम शायद आप पहली बार ही सुन रहे हो सकता है। ब्रजमोहन लाल शर्मा का संबंध ब्यावर अजमेर से है। ब्यावर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व मजदूर और दलितों के मसीहा माने जाते हैं। इन्होंने 1955 में अजमेर में मध्यस्थ उन्मूलन अधिनियम लागू करवाया और ब्रजलाल शर्मा ने ब्यावर में राष्ट्रीय मजदूर मिल संघ की स्थापना की। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अब आता है चंदमल बहेड़। चंदमल बहेड़ का संबंध कहाँ से था, तो ये चुरू
के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने चूरू शहर के मध्य स्थित धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया तथा राष्ट्रीय गीत गाए और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प दोहराया। भैड व उनके साथियों ने लंदन में आयोजित दूसरे गोलवे सम्मेलन के लिए चिट्ठा बीकानेर एक दिग्दर्शन नाम से तैयार कर उसे हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ लंदन पहुंचा दिया था। दूसरे गोलवे सम्मेलन के ये गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे, उनके समक्ष बीकानेर एक दिग्दर्शन प्रस्तुत किया था फिर वहाँ पर द्वितीय गोलवे सम्मेलन में। अब आता है सुमनेश जोशी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ और ये 16 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत कविताएं लिखना शुरू कर दिया। 1945 में इन्होंने जोधपुर रियासत से समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इन्होंने एक रियासती समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जिसमें आपको पता हो तो जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर छापी थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गोकुल जी वर्मा का संबंध कहाँ से है ये आप बताएं कमेंट करके। और भरतपुर की जनजागृति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यहाँ की जनता इन्हें शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी। ठीक है, अब आता है मग्गाराम बैद जो है ये बीकानेर रियासत से संबंधित थे। आज़ादी के आंदोलन का जनक कहा जाता है बीकानेर रियासत में। और सन 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1946 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने और दूध व खारा किसान आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, मग्गाराम बैद। ठीक है, इनकी एक बहन थी खेतूबाई। ठीक है, खेतूबाई का संबंध भी बीकानेर किसान आंदोलन से। ठीक है, अब आता है जीतमल पुरोहित। ये भी शायद आप नाम पहली बार ही सुन रहे हो, ऐसा हो सकता है। जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी जीतमल, कहाँ से थे इनका संबंध? जैसलमेर से। जीतमल पुरोहित पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराया था। जैसलमेर में निर्वासित किए जाने के बाद इन्होंने बीकानेर का जन आंदोलन भी संभाला था। ठीक है, इनको जैसलमेर से निर्वासित कर दिया था। ठीक है, अब आ जाए राजस्थान के इतिहास की प्रसिद्ध महिलाएं। ठीक है, अब चलते हैं महिलाओं की इतिहास पढ़ते हैं महिलाओं का। हाड़ी रानी बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, जिनका बचपन का नाम था सहल कंवर। हाड़ी रानी बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, जिनका नाम था सहल कंवर। ठीक है, इनका विवाह जो है सलूम्बर मेवाड़ के चुंडावत रतन सिंह के साथ हुआ। इनका विवाह सलूम्बर जो है मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, चुंडावत रतन सिंह के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के 2 दिन बाद ही जब चुंडावत रतन सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध पर जाने का आदेश हुआ तो अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर वह युद्ध में जाने से कतराने लगा। हाड़ी रानी के समझाने पर चुंडावत रतन सिंह युद्ध के लिए तैयार हो गया, मगर जब उसने अपने सेवक को रानी की निशानी लाने भेजा तो हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दे दिया। यह युक्ति प्रसिद्ध है, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। ठीक है, अब आता है गुलाब राय के बारे में देखते हैं। गुलाब राय पेशे से एक गायिका व नृत्यांगना थी, जिन्हें जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने अपने राजमहलों में गायिका के रूप में बुलाया, जिसने अपनी बुद्धि कौशल और से महाराजा के महल में पासवान का पद प्राप्त कर लिया। ठीक है, कवि श्यामलदास ने इसे जोधपुर की नूरजहाँ के नाम की संज्ञा दी। ठीक है, गुलाब राय लगभग 3 दशक तक मारवाड़ का राजनीतिक केंद्र बनी रही। इन्हें गुलाब सागर और उनके किनारे के महल एवं महिला बाग का जालरा निर्माण करवाया था। ठीक है, अब आता है प्रताप
प्रताप कुंवरी, एक मिनट हाडी रानी सेल कंवर पढ़ा दिया, गुलाब राय पढ़ा दिया आपको, प्रताप कुंवरी। बताए प्रताप कुंवरी, प्रताप कुंवरी को तीसरी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, जो कि जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी थी। ठीक है। प्रताप कुंवरी के महंत पूर्णदास से दीक्षा ली। प्रताप कुंवरी ने महंत पूर्णदास से शिक्षा ली। इस राम भगत रानी ने कुल 15 ग्रंथ लिखे। ठीक है। एक आता है अनारा बेगम। अनारा बेगम जोधपुर के महाराजा गज सिंह की पासवान थी, जिसके प्रभाव में आकर महाराजा गज सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर कनिष्ठ पुत्र जसवंत सिंह को अपना भावी उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ठीक है। अब आता है हाड़ी रानी जसवंत दे। ठीक है। बूंदी के हाड़ा शासक शत्रु साल की पुत्री, वह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की रानी, जिसने जसवंत सिंह के धर्मत के युद्ध में घायल होकर वापस लौटने पर महलों के दरवाजे बंद कर लिए थे, महलों के दरवाजे नहीं खोले थे। उसने किले के द्वार खोले, किंतु द्वार खोले किंतु खाना चांदी के पात्रों की जगह लकड़ी के पात्रों में भोजन परोसा गया था। ये बात ध्यान रख लेना भाई। एक आता है पोपाबाई, आपने भी सुना होगा पोपाबाई की पोल। आता है पोपाबाई, जालोर के चौहान शासकों की शासिका थी, जिसने जोधपुर के राठौड़ों की प्रबल सेना को मार भगाया। या आप इनकी बहादुरी देखो, जिसकी खींच मिटाने के लिए राठौड़ों ने इनकी मजाक के रूप में लिया और अव्यवस्था के प्रतीक के रूप में इनको माना जाने लगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पोपाबाई। इस अव्यवस्था को पोपाबाई का राज या पोपाबाई की पोल कहने लगे। ठीक है। एक बार जब पोपाबाई को उसके पठान सेनापति मलिक खुर्रम ने धोखा देकर दुर्ग को घेर लिया और रानी के सामने शर्त रखी कि वह मलिक खुर्रम से विवाह कर ले, तो स्वाभिमानी रानी ने मलिक की बात मानने से इनकार कर दिया और वह तलवार लेकर धोखेबाज सेनापति का सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई। अंत में रानी से सेनापति परास्त होकर गुजरात की तरफ पहाड़ों में भाग जाना पड़ा। ठीक है। इतनी बहादुर रानी थी पोपाबाई, और पोपाबाई को हम इसी प्रकार कहते हैं पोपाबाई की पोल। ठीक है, ऐसा नहीं कहना बहादुर महिला थी ये। अब आता है प्रताप बाला जाडेजी। सौराष्ट्र के जामनगर में जन्मी प्रताप बाला महाराजा रणमल की पुत्री तथा जोधपुर नरेश तख्त सिंह की रानी थी। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय से दीक्षित प्रताप बाला ने जोधपुर में रामोला का रामद्वार, कई मंदिर और तालाब बनवाए थे। इनके लिखे पदों का संग्रह साधु प्यारे राम ने प्रताप कुंवरी पद रत्नावली के शीर्षक से किया और जामनगर गुजरात से प्रकाशित करवाया। अब आता है रणछोड़ कंवरी बाघेली, इन्हें बाघेली भी कहा जाता है केवल। रणछोड़ कंवरी का जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ, जिनका विवाह जोधपुर नरेश तख्त सिंह के साथ हुआ। रणछोड़ कंवरी को बाघेली जी कहते थे तथा ये कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। वे अपने विवाह के समय राधा वल्लभ की मूर्ति लाई थी। ठीक है, राधा वल्लभ की मूर्ति लाई थी। उन्होंने अवध विलास, कृष्ण विलास, राधा विलास नामक ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाओं पर ब्रज और अवधि का प्रभाव
अधिक है। अब आता है ब्रज कंवरी बांकावती। जयपुर राज्य के लवान ठिकाने में जन्मी ब्रज कुंवरी का विवाह किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह से हुआ। राम भगत ब्रज कंवरी ने ब्रजदासी के नाम से भक्ति पर काव्य की रचना की तथा श्रीमद् भागवत का दोहा चौपाई के 5 खंडों में अनुवाद भी किया, जिसे ब्रजदासी भागवत कहा जाता है। अब आता है ब्रज कुंवरी। ब्रज कंवरी मेवाड़ महाराजा संग्राम सिंह की द्वितीय पुत्री, जिसका विवाह महाराजा दुर्जन साल सिंह हाड़ा से हुआ। इन्होंने उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर कोटा में किशोर सागर तालाब में स्थित जंग मंदिर बनवाया तथा ब्रज कंवरी ने ब्रज विलास का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। अब आता है मूसी महारानी। ठीक है। अलवर शासक राव बख्तावर सिंह की पासवान थी। इनके पुत्र राजा बलवंत सिंह ने अपनी माता मूसी महारानी के नाम पर तिजारा में मूसी महारानी जनाना महल का निर्माण करवाया। ठीक है। महाराजा विनय सिंह ने मूसी महारानी की मूर्ति संगमरमर के 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी मूसी, मतलब ये 80 खंभों की छतरी है, 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है। अब आता है अबलीवेणी। अबलीवेणी का महल प्रसिद्ध है। कोटा के राव मुकुंद सिंह की पासवान थी, जिसके लिए दर्रा में मुकुंदरा पहाड़ियों पर राव मुकुंद सिंह ने एक महल बनवाया जो अबलीवेणी के महल के नाम से जाना जाता है। अबलीवेणी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है। अब आपको बताना है पहला ताजमहल कौन है। ठीक है। अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी इनका बहुत ही आधुनिक राजस्थान के इतिहास में योगदान रहा है। ठीक है। अंजना देवी चौधरी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा तथा आभूषणों का त्याग कर बिजोलिया एवं बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने 500 महिलाओं के दल का नेतृत्व करके नाजायज रूप से गिरफ्तार जो महिलाएं थी उनको नाजायज रूप से जो गिरफ्तार महिलाएं थी उनका इन्होंने छुड़वाया उनको तथा चित्तौड़ के बेंगू में भी इन्होंने किसान महिलाओं में जागृति पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह जो हुआ 1930 के दौरान इन्हें 6 महीने कारावास की सजा हुई। अंजना देवी चौधरी ने 1939 तक महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में रहकर आश्रम कार्यों में सहयोग किया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जानकी देवी बजाज, ये जमुनालाल बजाज की पत्नी थी। जानकी देवी बजाज लक्ष्मणगढ़ सीकर निवासी सेठ गिरधारी लाल जाजोजिया की पुत्री थी। सेठ जमुनालाल बजाज की पत्नी थी। श्रीमती बजाज को नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह के लिए कारावास भेजा गया था। इन्होंने महिला जागरण के लिए महिलाओं की कुरीतियों के खिलाफ संगठित किया तथा 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। महिला जागृति के कार्यों के लिए गांधी जी ने भी इनकी प्रशंसा की। इन्हें स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। 1942 में जमुनालाल बजाज के निधन के बाद भी इनको गो सेवा संघ की अध्यक्षा बनाया गया। 21 मई 1979 को वर्धा महाराष्ट्र में जानकी देवी बजाज का देहांत हो गया। अब आता है विजया बहन भावसार। विजया बहन भावसार एक विधवा ब्राह्मण युवती जिनसे बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी धूलजी भाई भावसार ने 1936 में अंतरजातीय विवाह कर अंतरजातीय एवं विधवा विवाह का आदर्श प्रस्तुत किया। श्रीमती विजया बहन भावसार के नेतृत्व में प्रजामंडल का संयोग संगठन महिला 144 का उल्लंघन करके जुलूस निकाला। ठीक है। अब आता है दुर्गावती देवी शर्मा। शेखावाटी की महिला
शेखावाटी आप किसान आंदोलन पढ़े होंगे, आपने जब देखा होगा दुर्गावती शर्मा का नाम। शेखावाटी के महिला सत्याग्रहियों का प्रथम जत्था ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह के लिए जयपुर पहुंचा। इस जत्थे ने जयपुर में जौहरी बाजार में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारियां दी थी। प्रत्येक महिला को 4 माह की सजा हुई और इन्हें केंद्रीय कारागृह जयपुर में रखा गया। ठीक है, अब चलते हैं। श्रीमती सुमित्रा राजस्थान चरखा संघ के मंत्री मदनलाल खेतान की पत्नी, जो 1939 में सत्याग्रह के दौरान केसरिया साड़ी पहनने व कंधे पर हरा थैला तथा हाथों में तिरंगा झंडा लिए 2 वर्ष के बच्चे के साथ गिरफ्तार हुई, जेल गई। अवतार नारायणी देवी वर्मा, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है उदयपुर प्रजामंडल और किसान आंदोलन में। मध्य प्रदेश के सिंगोली ग्राम में जन्मी स्वतंत्रता सेनानी श्री माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी नारायणी देवी वर्मा का राजस्थान महिला स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी स्थान है। देश में महामारी के दौरान वह माणिक्यलाल जी के साथ साथ घर घर जाकर मरीजों को संभाला करती थी। 1939 में उन्होंने वर्मा जी के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन भी किया। प्रजामंडल के कार्यों के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, इन्हें श्रीमती स्नेहलता वर्मा, जो है स्नेहलता वर्मा इनकी पुत्री थी। इनकी क्या नाम थे? नारायण देवी वर्मा की पुत्री थी स्नेहलता वर्मा। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री स्नेहलता का जन्म हुआ 1922 में बिजोलिया में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने पिता के साथ सक्रिय रही। 1938 में स्नेहलता आंदोलनकारी महिलाओं का नेतृत्व किया और बंदी बनाई गई। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी माता के साथ गिरफ्तारी दी थी स्नेहलता ने। ठीक है, अब आता है मणि बहिन पांड्या, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या की धर्मपत्नी, जिन्हें आदर से लोग वागड़ बा के नाम से पुकारा करते थे। इन्होंने श्री पांड्या के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बराबर सहयोग किया। ठीक है, अब आता है गौरीबाई। गौरीबाई को मीरा गौरी, वागड़ की मीरा, गौरीबाई को मीरा का अवतार माना जाता है। इन्हें 600 से अधिक फूटकर छंद लिखे। इनकी भाषा में राजस्थानी गुजराती ब्रज भाषा का मिश्रण है। गौरीबाई डूंगरपुर जिले की निवासी थी। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इसको तो आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। इनसे संबंधित कोई न कोई फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थानी साहित्य प्रेमियों में रानी जी के नाम से विख्यात है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के देवगढ़ राज ठिकाने में हुआ 1916 में। राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक कथाओं का संकलन करके रानी जी ने प्रकाशित करवाया। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो देख लो एक बार, क्या है? माजल राव बगड़ावत लोक गाथा, बीरबान टावरारी बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, हुकारो दोसा, बागो भारमली, सोरठ जी रिबाता और डूंग जी ज्वार जी रिबाता, पाबू जी रिबाता, अमोलक बाता, कैरे चकवा बात इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रानी जी को 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये हुआ आपके चैप्टर समाप्त। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अगली वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।